Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 12 भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आप 12th क्लास जियोग्राफी। Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 12 भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि से मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, प्रदूषक के बारे में जानेंगे। उन पदार्थों उत्पादों को प्रदूषक कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि में घुल मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो जल, वायु व भूमि में घुल मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का दहन, औद्योगिक प्रक्रमण से उत्पन्न विषाक्त धुएं वाली गैसों का उत्सर्जन, खनन कार्य आदि। ये सभी वायु में सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्टॉस को वायुमंडल में निमुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत के नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अति संकुलन होने से प्रयुक्त उत्पादों से के ठोस अपशिष्टों से गंदगी के ढेर जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं। इनके निपटान की एक गंभीर समस्या है जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कबाड़ ने कांच व कागज तथा मकानों की टूट-फूट निर्माण से उत्पन्न मलबे ने इस अपशिष्ट के निपटान की समस्या को और गंभीर बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका आंसर देखेंगे। जीवाश्म ईंधन के दहन से, औद्योगिक अपशिष्टों में व खनन प्रक्रियाओं से वायुमंडल में अनेक विषाक्त धुएं वाली गैसों व लंबित धूल कणों, शीशा आदि का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से, औद्योगिक अपशिष्टों व खनन प्रक्रियाओं से वायुमंडल में अनेक विषाक्त धुएं वाली गैसों व लंबित धूल कणों, शीशा आदि का उत्सर्जन होता है जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इनका मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है, जैसे श्वसन तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दे। हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का व्यापक रूप से निम्नीकरण हुआ है। भारत की नदियों, नहरों, झीलों व तालाबों आदि का जल अनेक कारणों से उपयोग हेतु शुद्ध नहीं रह गया है। इसे अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। इसमें
निलंबित कण कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जल में जब इन पदार्थों की मात्रा तय सीमा से अधिक हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जल में इन पदार्थों की मात्रा तय सीमा से अधिक हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता इसे शुद्ध नहीं कर पाती है। ऐसा जल मानव व जीवों के उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। ठीक है, प्रदूषण के स्रोत। उत्पादन प्रक्रिया में लगे उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में लगे उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं। इनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल कण व धुआं शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते हुए जल में व झीलों में आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। इस तरह विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों व अन्य जल भंडारों तक पहुंच जाते हैं, जो इन जल स्रोतों में पनपने वाली जैव प्रणाली को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योगों में चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग है। जैसा जल प्रदूषक उद्योगों में चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन होते हैं। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जिसमें अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले घटक है। ये रसायन वर्षा जल के साथ अथवा सिंचाई जल के साथ बहकर नदियों, झीलों व तालाबों में चले जाते हैं तथा धीरे धीरे जमीन में स्रावित होकर भूजल तक पहुंच जाते हैं। भारत में तीर्थयात्रियों, धार्मिक क्रियाकलापों, पर्यटन व सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जल प्रदूषित होता है। भारत में धरातली जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं, जो मानव उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारतीय नगरों में एक और सुविकसित नगर संरचना है। भारतीय नगरों में एक और सुविकसित नगरीय संरचना है तो दूसरे सिरे पर झुग्गी बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका के लिए प्रवासित होने के लिए मजबूर हुए हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आजीविका के लिए प्रवासित होने के लिए मजबूर हुए हैं और ज़मीन की ऊंची कीमत के कारण अथवा ऊंचे किराए के कारण अच्छे आवासों में चाहते हुए भी नहीं रह पाते हैं तथा पर्यावरणीय दृष्टि से निम्नीकृत भूमि पर कब्जा कर रहने लगते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव, पेयजल, प्रकाश तथा शौच जैसी मूलभूत समस्याओं का भी अभाव पाया जाता है। ये क्षेत्र अधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं, पतली सकरी गलियों तथा आग लगने की उच्च संभावना वाले जोखिमों से परिपूर्ण होते हैं। ये क्षेत्र अधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं तथा पतली और सकरी गलियां तथा आग लगने की ऊंची संभावना वाले जोखिम से परिपूर्ण होते हैं। गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र से कम वेतन पर अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करती अतः ये लोग अल्पपोषित होते हैं। इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। इसका आंसर देखेंगे। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी है, भू उर्वरकता में कमी। ठीक है, अनेक कारणों से संभव है, जैसे कि प्राकृतिक कारण,
प्राकृतिक कारण देखेंगे, इनमें अनुउत्पादक भूमियाँ आती है जैसे प्राकृतिक खंड, मरुस्थलीय व रेतीली तटीय भूमि, बंजर चट्टानी भूमि, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमालयी क्षेत्र आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव जनित कारण। मानव जनित कारण, भूमि का कुप्रबंधन, भूमि का अविरल उपयोग, मृदा अपरदन को प्रोत्साहन देने वाली क्रियाएं, जलाक्रांतता, लवणता व क्षारीयता में वृद्धि आदि। ठीक है, भारत में कृषि रहित बंजर निम्नलिखित भूमि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 17.98% है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, खंड आदि के अलावा रेतीली, तटीय व मरुस्थलीय भूमि प्राकृतिक रूप से कृषि कार्यों के योग्य नहीं है। ठीक है, कुछ भूमि जो मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप कृषि योग्य नहीं रह गई है, उसको नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से फिर से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। रेतीली, मरुस्थलीय व तटीय भूमि को उर्वरकों, कंपोस्ट व सिंचाई की सुविधा प्रदान करके उपयोगी बनाया जा सकता है। जलाक्रांत भूमि व दलदली भूमि को कुशल प्रबंधन से उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है।